नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 की, जो जनवरी से लेकर के जून तक के सभी प्रश्नों को अपन ने इसमें शामिल किया है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास के लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो देखिएगा, बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2023 को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2022-23 के लिए घोषित पुरस्कारों में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखना, ये मधु आचार्य आशावादी को प्रदान किया जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मधु आचार्य आशावादी को दिया गया है। अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, जो संस्कृति अकादमी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि मुख्यालय भी आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो मुख्यालय की बात करें तो ये बीकानेर जिले में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। इसके अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना, शिवराज छंगाणी इसके जो है अध्यक्ष का नाम है। ठीक है, शिवराज छंगाणी जो है मित्रों, याद रखना इसका अध्यक्ष का नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? राजस्थान का पहला कौन सा शहर है? राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहां 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है? बताइए वो कौन सा शहर है? तो वो है जयपुर शहर, जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है। ठीक है, याद रखना, उदयपुर के अंतर्गत हाल ही में साथियों ट्रैफिक जो सेफ्टी पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। और यहाँ पर एक पार्क है, उसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो याद रखना, मरु महोत्सव जो है जैसलमेर के अंतर्गत मनाया गया है। और बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना, ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में 30 मार्च 2023 को राजस्थान दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस रूप में मनाया गया है? तो राजस्थान दिवस को इस साल जो है मार्च 2023 को 30 मार्च 2023 को किस रूप में मनाया गया है? तो लाभार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश के सभी जिलों में ये मनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना मित्रों, ये ईओ और आरओ के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। अगला है, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? अभी अपन ने देखा था, कल ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत मनाया गया है। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन से 2 अभियान संचालित है मित्रों? याद रखिएगा, एक तो है मिशन पालनहार अभियान और एक है मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान। ठीक है, याद रखना है। अगला है, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना, इस अभियान को अभिलाषा कार्यक्रम नाम दिया गया है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 अप्रैल 2023 को राजस्थान 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है? नया जो प्रतिपक्ष नेता है वो किसे बनाया गया है? तो याद रखना, राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। पूर्व कौन थे मित्रों? तो याद रखना, गुलाब चंद कटारिया, जिनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सतीश पूनिया कौन है? ये पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं। और नए जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए वो किनको बनाया गया है? सीपी जोशी को बनाया गया है, चंद्र प्रकाश जोशी को बनाया गया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये अलवर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। और याद रखना, यहाँ से एक और अभियान है, उसका नाम है सेहत अभियान। सेहत अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? वो भी अलवर से की गई है। और याद रखना, हर घर पंचायत अभियान की बात करें, हर घर पंचायत अभियान की बात करें तो ये भी यहीं से शुरुआत की गई है। गांव आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना साथियों, पुनखर गांव से शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? टीकाराम जूली के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और टीकाराम जूली कौन है? तो याद रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। पाली जिले के अंतर्गत याद रखना, खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, याद रखना। और जयपुर के अंतर्गत भिक्षावृत्ति जो अभियान है वो यहीं से चलाई जा रहा है, चुप्पी तोड़ो सैनो अभियान। और जयपुर की बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। ठीक है,
स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जयपुर में की जा रही है। और फिनटेक पार्क की स्थापना भी कहाँ पर होगी, जयपुर के अंतर्गत ही बन रहा है। संविधान पार्क जयपुर में बन रहा है, स्पाइस पार्क जयपुर में बन रहा है। ये पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है वो पहली बार देश के अंतर्गत जयपुर में SMS जो है स्टेडियम है वहां पर ये बन रहा है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए पाली की बात करें तो याद रखना यहाँ पर पाली का एक गांव है रोहट पाली, निम्बली ब्राह्मण गांव है और रोहट पाली के अंतर्गत है। और यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट एंड गाइड्स का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 4 जनवरी 2023 को। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसके अंतर्गत लगभग 35,000 स्काउट एंड गाइड्स भाग लेते, जिसमें लगभग 1500 जो थे स्काउट गाइड्स कहाँ के थे, ये विदेशी थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड, कौन सा है, प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया है, पवन अरोड़ा जी को किया गया है। ऊषा शर्मा कौन है, तो याद रखना दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली कौन है, कुशल सिंह है। AG मसीह की बात करें तो ये 41वें क्या है आपके CJ है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। प्रिया सिंह की अपन बात करते हैं तो ये कौन है, समाज कल्याण बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष की अपन बात करें तो वो कौन है मित्रों, तो याद रखना वो है अर्चना शर्मा, ठीक है। प्रिया सिंह कहाँ की रहने वाली है, प्रिया सिंह बीकानेर की रहने वाली है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना महिला बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। जिन्होंने हाल ही के अंतर्गत थाईलैंड के पटाया में आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद टीकाराम जूली जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने इसको समाज कल्याण बोर्ड की क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया है, तो याद रखना ये नानेरा फिल्म को दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा, और राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा, अजमेर जिले के अंदर किया जाएगा, ठीक है। राजस्व जो ऑफिस है, राजस्व विभाग का ऑफिस कहाँ पर है, अजमेर में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल, याद रखना है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है मित्रों जयपुर जिले से, ठीक है। किससे है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए सूचना आयुक्त की बात करेंगे ML लाटर जो कि राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है मित्रों याद रखना वो है उमेश मिश्रा, IPS उमेश मिश्रा जो है वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है, याद रखिएगा। पूर्व कौन है, ML लाठरे जिनको हाल ही में सूचना आयुक्त बना दिया गया है, ठीक है। हरिप्रसाद शर्मा की बात करें राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग या फिर RSM SSB बोर्ड के इनको क्या बोलते हैं, चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। ये चेयरमैन भी है, याद रखिएगा। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, तो याद रखना ये लोकायुक्त है। DB गुप्ता की बात करें तो ये कौन है, तो याद रखना ये मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है ये, मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन, DB गुप्ता। अगला अपन देखते हैं कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये तरुण कुमार जैन को सम्मानित किया जाएगा। राज बंसल की भी अपन ने बात करी थी। रविंद्र जोशी कौन है मित्रों, कोमल सिद्ध कौन है, ये दोनों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। और दोनों का देखते हैं कौन इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कोमल सिद्ध ने कौन सा खिताब जीता है और रविंद्र जोशी ने ये जो है ये किसके आर्किटेक्ट हैं, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं। देखिएगा हाल ही में श्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से किस अभियान का शुभारंभ किया था, अभी अपन ने पीछे बात की थी इसकी हर घर पंचायत अभियान की। और मिशन पालनहार अभियान की बात करें तो ये एग्जाम में पूछा गया है CET के में, तो डूंगरपुर के अंतर्गत संचालित है, याद रखिएगा। खेलो अभियान इसकी भी बात कर चुके हैं, ये पाली जिले का है। और जल जन अभियान की बात करें तो याद रखना मित्रों ये सिरोही के अंतर्गत है। और इसका जो उद्घाटन है, इसकी शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने
आबू रोड पर स्थित जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान है, वहीं से इसकी शुरुआत करी थी जल जन अभियान की। और ये प्रश्न याद रखना EORO में पूछा गया है और इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, याद रखना, ठीक है। अपनी जनवरी व फरवरी वाली क्लास है उसके अंतर्गत इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया था, ये भी आपको। 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखना ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन, तो इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 2023, ठीक है। किस क्षेत्र में किया गया है? कला के क्षेत्र में। और दोनों के दोनों याद रखना साथियों ये गजल गायक हैं। और ये किस कहाँ के निवासी है? तो याद रखना ये जयपुर जिले के निवासी है। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो डूंगरपुर जिले के हैं। और याद रखना ये समाज सेवी है, समाज सेवा के अंतर्गत इनको जो है ये पद्मश्री दिया गया है। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की बात करें तो ये जयपुर के निवासी हैं, ठीक है ना। इनको पर्यावरण व जल संरक्षण के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा किस विधायक को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान दिया गया है? तो वो कौन है? वो है आपके अनीता बघेल। और अमीन खां की बात करें तो इनको वर्ष 2022 का क्या दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मार्च 2023 से शुरू की गई डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना का संबंध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मित्रों। तो याद रखना अंतरजातीय विवाह करने से इसका संबंध है। और पहले जब अंतरजातीय विवाह होता था उसके लिए आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब बजट 23-24 के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है, जो भी अंतरजातीय विवाह करता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ये सीकर जिले के अंतर्गत की जाएगी, याद रखना है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और माही नदी भी बांसवाड़ा के अंदर उल्टे यू आकार की है, दक्षिण से प्रवेश करती है, याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। अलवर जिले की बात करें तो याद रखना पहला सशस्त्र जो संग्रहालय वो यहीं पर स्थापित होगा। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहीं से हुई है। सेहत अभियान की शुरुआत हुई है। तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत भी अलवर जिले से हुई है। लास्ट प्रश्न जो है, राजस्थान में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके हाईलाइट कर दिए क्योंकि आपको PDF डालनी थी, यह आपको पता ही है, महिला क्रिकेट। लेकिन इसमें ही आपको बताने कि सुंदर कांति जोशी जो पुरस्कार है सीनियर वर्ग में किसको दिया है, सीनियर वर्ग में किसको दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो मैं बता देता हूँ, महिला क्रिकेट, क्योंकि हाईलाइट है, PDF आपको देनी है, तो बच्चे कमेंट करते हैं कि इनके आंसर भी हाईलाइट करके दिया करो, ठीक है। तो बार बार मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं आपको सीधे हाईलाइट से पढ़ा देता हूँ। तो सही से बताओ, सीनियर वर्ग में किसको दिया गया था सुंदर कांति जोशी पुरस्कार? सीनियर वर्ग। तो आज अपन ने बात करी है, और कल की अपनी जो क्लास है वो सुबह 6 बजे आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो डेली क्लासेस आप लिया करो ताकि करंट अफेयर्स आपका अच्छे से मजबूत हो सके, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। और जल्दी ही मैं आपके लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी लेकर के आऊँगा। जो भी आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और सीधा हुबहू आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।